नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा था कुछ अर्सा पहले कि उनको बार बार पेशकश की जाती है। कभी कहा जाता है पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है कि आपको जनाब आज़ाद कर देते हैं। यानी बार बार इमरान खान साहब को डील ऑफर की जाती है और इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए ये ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब बताएं आपको किसने डील ऑफर की है। कोई आपको डील ऑफर नहीं की और बड़ी बड़ी बातें कर गया मोहसिन नकवी उसी एक ट्वीट के अंदर। लेकिन आज मोहसिन नकवी जिन पार्टियों का मरहून मिन्नत है या जिनकी वजह से मोहसिन नकवी आज सेनेटर बना हुआ है, उनके अहम तरीन रहनुमा वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब ने स्टेटमेंट देके मोहसिन नकवी को झूठा साबित कर दिया और इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया। तहरीके इंसाफ दरखास्त देकर इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करवा ले, यानी तहरीके इंसाफ दरखास्त दे, इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल कर देंगे। हम पहले भी पेशकश कर चुके हैं, इमरान खान ने अभी तक दरखास्त नहीं दी। ये वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं। यानी नवाज शरीफ साहब को अस्पताल पहुंचाना हो तो ये घुटनों पे बैठ जाते थे पीएमएलएन वाले, पाकिस्तान से बाहर पहुंचाना हो तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर निकाल देते थे। हमेशा नवाज शरीफ ने डील की है, आसिफ अली जरदारी ने डील की है, लेकिन इमरान खान डील नहीं करना चाहते। वो अपनी जात के लिए डील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट आए बैठे बात करे, उन्होंने निकलना कैसे है बाहर, हम इलेक्शन करवा के पाकिस्तान खुद संभाल लेंगे। तो एक्चुअल तो मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे से पाकिस्तान निकले, हुकूमत चाहे बाद में किसी की भी आ जाए। यानी अभी मकबूलियत अगर पीटीआई की है तो एक आधी हुकूमत उनकी बन जाएगी, अगर डिलीवर करेंगे तो दोबारा बनेगी, नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी की या पीएमएलएन की बन जाएगी। ये ऑब्वियस है, पॉलिटिकल पार्टीज एक के बाद एक हुकूमतें बनाते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो सियासत में किरदार अदा करते हैं। अब एक मरतबा फिर जो है वो साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि उनको बार बार पेशकश की जाती है, वो इमरान खान साहब की बात दुरुस्त थी। मोहसिन नकवी साहब ने गलत बयानी से काम लिया था। ये तारक फजल चौधरी साहब के स्टेटमेंट से ये पता चलता है। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करना चाहती थी। एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला भी कर लिया था कि यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ दिया जाएगा, पब्लिक का बहुत प्रेशर था, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिहा कर दिया जाएगा। सीबीएम हो रहे थे जिन्हें आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं, तो उन्होंने वो फैसला अपना तब्दील कर लिया, जहां पे वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिन्नतें कर रहे थे बातचीत करने के लिए और रास्ते निकालने की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया भी था एक वीलॉग में कि मुझे तक राब्ता करके एक दो लोगों ने यह दावा किया कि जनाब बड़ी जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से अलग कर लेगी। तो मैंने उस वीलॉग में भी ये कहा था कि जब तक ये नहीं कर लेंगे तब तक हमें यकीन नहीं करना चाहिए। ये कहानी यही होती है। लेकिन फिर जब इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ, इन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक के अंदर, या पब्लिक के अंदर इनकी गेम बेहतर हो गई, तो इन्होंने साथ ही कहा जी नहीं, अब कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई चीज नहीं, फौरन ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे वापस पहुंच गए। लेकिन अब दोबारा से उनके हालात पतले होना शुरू हो गए हैं। आजकल खबरें ये दी जा रही हैं या दिलवाई जा रही हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं। खबरें ये दी जा रही हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी लोग हैं, जैसे कि मोहसिन बेग साहब हैं या इस तरह के और कोई सहाफी हैं, वो अब हुकूमत के ऊपर खासतौर पर पंजाब हुकूमत पे और इधर उधर तनकीद करना शुरू हो गए। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं लेना चाहिए कि आसिफ मुनीर साहब नवंबर में घर जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा। नवाज शरीफ के बारे में आप कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। नवाज शरीफ का प्रॉब्लम है कि वो अपने अलावा किसी और को ताकत के किसी ओहदे के ऊपर बैठा हुआ नहीं देख सकता। नवाज शरीफ के लिए ये बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है कि मेरा भाई वजीर आजम पाकिस्तान बना हुआ और मैं क्यों नहीं बना। यानी इनका शरीका भी होता है ना। ये लास्ट टाइम जब बनाना था तो शाहिद खाकान अब्बासी को बना दिया था नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब को नजरअंदाज किया था। तो ये एक नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम तो है कि वो किसी जर्नैल को, किसी सियासतदान को अपने से ऊपर नहीं देख सकते। उन्हें मुकम्मल ताकत पसंद है। दूसरा, एक और चीज भी आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है, इसने ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। और एक बात और भी देखें कि जो डीजी आईएसआई है उसे एक्सटेंशन मिल चुकी है पाकिस्तान में। तो एक फेज तो तय हो चुका है कि डीजी आईएसआई वो एक्सटेंशन ले चुके हैं। आर्मी चीफ के ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। 5 साल वाला कानून पहले बना हुआ है। तो क्या वाकई आसिफ मुनीर साहब नवंबर में घर चले जाएंगे? तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की चीजें बाद वक्त फैलाई जाती हैं ताकि थोड़ा सा जो लोगों के अंदर एक मोमेंटम बन रहा है या रिएक्शन आ रहा है, लोग थोड़े मुतमईन हो जाए। लोगों को जब लगता है कि वो बगैर लड़े जीत सकते हैं तो वो लड़ाई का इरादा तर्क कर देते हैं। बाद वक्त ऐसी चीजें इसलिए भी फैलाई जाती हैं। कोई वजह नहीं है कि इस तरह के किसी प्रोपेगेंडा पे भरोसा किया जाए। हर जमहूरियत पसंद को
आसरा दिया जाता है वक्ती तौर पे, और फिर वक्त भी निकल जाता है। आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को आप देख रहे हैं ना, वो आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये नूरा कुश्ती है। जैसे ही इमरान खान मैदान में आएगा, आप देखिएगा ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे ही इमरान खान मैदान में आएगा, आप देखिएगा ये इकट्ठे हो जाएंगे और ये इमरान खान के दुश्मन बन जाएंगे और ये एक साथ मिलकर इमरान खान को मारेंगे। ये नूरा कुश्ती इसलिए कर रहे हैं कि अपने अपने हलकों में अपने अपने लोगों को थोड़ा सा एक्टिवेट करें, क्योंकि इनके कारकुन की अब ये कैपेसिटी रही नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करे या उनके बयानिए का मुकाबला करे, लेकिन एक दूसरे के बयानिए का मुकाबला ये कर सकते हैं। तो इसलिए कारकुन को मुतहर्रिक करने का इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, उस पर आजकल काम कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह का एक बयान आया, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते इस मौके पर, क्योंकि थोड़ा अजीब बयान है। उन्होंने कहा जी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए सियासतदानों ने अगर मौका गवा दिया और मसाइल हल ना किए तो शायद कल कोई ऐसा आ जाए जो उनको मौका ही ना दे। मेरी बात याद रखें। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने बात की। इसके तीन पहलू हैं। नंबर एक तो ये है कि फील्ड मार्शल के जाने के बाद, यानी इनके होते हुए सियासतदानों ने मौका गवा दिया और कोई नया आ गया, इसका मतलब यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब एक इशारा दे रहे हैं या फूड फॉर थॉट दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया भी, हो सकता है वो सोचने के लिए लोगों को एक मुहैया कर रहे हैं कि जनाब ये इस तरह सोचो कि फील्ड मार्शल जा भी सकता है। अब फील्ड मार्शल बनने का फायदा क्या, जब जाना ही था। तो जाने वाने का इरादा तो किसी का नहीं। इस कुर्सी पे जो आता है वो जाता नहीं है, उसे भेजना पड़ता है। आज तक आर्मी चीफ की कुर्सी पे जो भी आया वो गया नहीं, उसे भेजा गया। आसिम मुनीर साहब भी जाने के नहीं है, उनको भेजना पड़ेगा। जनरल बाजवा जिस वक्त अपनी स्टिक हवाले कर रहे थे आसिम मुनीर साहब की, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको याद है, एक मुर्दा बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, जैसे कोई धक्के दे के चला रहा है। तो जाते हुए कोई भी खुश नहीं होता, सब नाराज होते हैं, सब परेशान होते हैं। तो आसिम मुनीर साहब ने भी जाना थोड़ी, इनको भेजना पड़ेगा। जो भी आर्मी चीफ होता है वो ऐसे ही होता है। अब वो ये इशारा दे रहे हैं कि शायद ये चले जाएं और कोई और आ जाए, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि सियासतदानों को मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। देखें, जब भी कभी गर्मियां आती हैं ना, तो हुकूमत मुकर जाती है पाकिस्तान में, जी हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि गर्मियों में तहरीकें ही नहीं चलती। आप देखें कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हुकूमतें घास ही नहीं डालती हैं अपोजिशन को। ये 6 महीने वो कहते हैं जी भाड़ में जाओ, कोई बात नहीं करनी, मुज़ाकरात नहीं करने। लेकिन जैसे ही अक्टूबर का महीना चढ़ता है, हुकूमतों को मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। उन्हें पता है अब ये तहरीक का मौसम है। नादरीन, जो खबर मैंने आपको दी थी पिछले वीलॉग में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उस खबर की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जेल में इस वक्त इंतहाई नामुनासिब सलूक किया जा रहा है और ये इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश है। यानी अगर आप ये देखें कि लगातार उनके केसेस लगने नहीं दिए जा रहे और उनसे मुलाकातें रोकी हुई है, और जो मुलाकात के लिए भेजा गया अली बुखारी साहब को, एक आदमी को भेजा गया और उन्होंने बाहर आकर कोई ऐसी बात नहीं की जो बातें इमरान खान साहब तवातर के साथ अपने पिछले बहुत सारे बयानात में कह रहे थे। तो एक तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन को और मालूमात को फिर से फिल्टर किया जा रहा है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो माफी वाली जिद है, इन चीजों को लेकर इमरान खान पे दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब मैंने आपको यह बताया था कि जेल में हालात बहुत परेशान कुन है, कि जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे ये मियां बीवी बहुत ज्यादा तंग आ जाए। पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और साबिक खातून अव्वल, इनकी जिंदगी को इस वक्त अजीरन किया हुआ है अडियाला जेल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये टूट जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर रद्देअमल दिया। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक और तौहीन आमेज सलूक की शदीद तरीन मजम्मत करती है। बुशरा बीबी को सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कैद किया गया है कि वो चेयरमैन इमरान खान की अहलिया है। उन पर जेल में जुल्म सितम के ऐसे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं जो किसी महज़ब मुआशरे में नाकाबिले तसव्वुर है। उनके पांव पर कीड़े काटने के बायस जख्म पर पट्टी बांधी गई है। 2 हफ्ते बाद खान साहब से मुलाकात हुई और फैमिली से 1 माह से जायद अरसे के बाद मुलाकात इस वक्त मुमकिन हो सकी जब बीबी ने भूख हड़ताल की। अब ये जो है वो बुशरा बीबी ने भूख हड़ताल की, उसके बाद उनकी मुलाकात करवाएगी उनकी फैमिली से। मैंने आपको पहले बताया कि सूरत-ए-हाल बहुत मुश्किलात पैदा कर दी गई है इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के लिए, और लगातार मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं। आज के दिन में दोबारा से अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, लेकिन पिछले काफी अरसे से कोशिश की जा रही है सहाफियों की जानिब से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से भी कि अदालती अहकामात के मुताबिक उनकी जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए,
लेकिन अदालती अहकामात को पसे पुश्त डालते हुए ना ही इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवाई जाती है और ना ही इमरान खान साहब के जो साथी हैं पॉलिटिकल उनसे मुलाकात करवाई जाती है, ना ही उनके वकला को इमरान खान साहब से मिलने दिया जा रहा है। ये सूरत-ए-हाल नाज़रीन बनी हुई है। और अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि एक मरतबा फिर जो तोशाखाना 2 वाला केस चल रहा है अडियाला जेल के अंदर, वो दोबारा से उसके अंदर एक तारीख दे दी गई। अब कह दिया गया जी फिर समाअत मुलतवी होगी, अब नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। यानी ये केस 11 तारीख को लगना था, समाअत मुलतवी हो गई। आज फिर केस लगना था, समाअत एक दफा फिर मुलतवी हो गई। तो इमरान खान साहब को आइसोलेट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनका कोई स्टेटमेंट बाहर ना आए, वो जो बात करना चाहते हैं वो बात बाहर ना आए। और बात बाहर ना आए ये कौन चाह रहा है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब के स्टेटमेंट बाहर आते हैं तो उनका बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को होगा। अब पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत है वो तो आपके सामने है, लोग उन्हें रोजाना बुरा भला कह रहे हैं। वो सारी कोशिशें करने के बावजूद, आलमी सतह के ऊपर पूरा हर तरह का कंप्रोमाइज करने के बावजूद, जो कुछ इनके पल्ले था इन्होंने अमेरिका के सामने कंप्रोमाइज किया, आलमी सतह पे कंप्रोमाइज किया, पाकिस्तान के वसाइल तक बेच दिए, हर चीज गिरवी रखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इन्हें मकबूलियत नहीं मिली। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात ये है, SIFC जैसा सफेद हाथी बनाने के बावजूद आर्मी चीफ ने दावा किया था कि वो 1 साल के अंदर मईशत को बिल्कुल ठीक कर देंगे। उनका काम ही नहीं है, बंदा क्या उनसे शिकवा करे? उन्हें अलिफ बे नहीं पता मईशत की, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं मईशत को? 1 साल में उन्होंने दावा किया था ठीक कर देंगे, आज 2.5 साल होने को आ गए हैं, मईशत का मजीद बेड़ा गर्क हो गया। आप देखेंगे 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, पहले तो नहीं थे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिस रफ्तार से हो रहा है पहले तो नहीं था। पाकिस्तान में जो गुर्बत का इजाफा हो गया, जो बेरोजगारी का इजाफा हो गया, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, पहले तो ऐसा नहीं था। रिकॉर्ड टैक्सेस आप ले रहे हैं, महंगाई बढ़ते बढ़ते कहां से कहां पहुंच गई है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये सारी तबाही गुज़िश्ता चंद सालों में हुई है और इस तबाही की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और अब बचने का एक ही तरीका ढूंढा हुआ है कि जो तनकीद करता है उसका मुंह बंद कर दो। हालात ठीक करने की तो कैपेसिटी है नहीं, नालायक है, नकम्मे है, मोटी खोपड़ी है, तो हालात ठीक तो कर नहीं सकते। जो हालात ठीक कर सकता है या उसकी निशानदेही कर सकता है उसको या तो जेल में डालो या सबकी आवाजें बंद कर दो। अब एक और कहानी दोबारा से रीलॉन्च की गई। जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट का बुरा वक्त आता है ना, तो बहुत सारे टाउट एक्टिवेट हो जाते हैं। अब कहानी ये सुनाई गई कि इमरान खान साहब पे जो आखिरी दिन था वजीर आजम हाउस में, अब इस सुनाई हुई कहानी के मुताबिक कहीं उनके ऊपर टॉर्चर किया गया था। ये कहानी पहले भी सुनाई गई थी। ये कहा गया था कि जनाब 9 और 10 अप्रैल की रात को इमरान खान साहब जनाब 9 अप्रैल की रात को मौजूद थे और वहां पे कोई हेलीकॉप्टर उतरे आर्मी के, वो लोग आए जनाब, उन्होंने आके इमरान खान पे टॉर्चर कर दिया। और तब तो ये भी कहानियां सुनाई गई थी कि इमरान खान के चेहरे पे जख्म है, तो जनाब अली इमरान खान साहब जो है वो मीडिया के सामने नहीं आ सकते, तो लिहाजा इमरान खान साहब आपको नजर नहीं आ रहे। वो अगले दिन आ गए थे और इमरान खान साहब ने हमें बुलाया था साइफर दिखाने के लिए, और साइफर हम ना देख ले इसके लिए पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट एक्टिव हुई थी। तो अब जो कहानियां उल्टी सीधी सुनाई गई, तो शहबाज गिल साहब ने फिर निकाली वो चीजें बाहर जो इससे पहले वो नहीं बताते थे और उन्हें बतानी पड़ गई। वो गवाह हैं, वो उस रात वहां पे मौजूद थे, मुराद सईद भी मौजूद थे, कुछ और लोग भी मौजूद थे। तो शहबाज गिल ने पोल खोल दिया कि जनाब नदीम अंजुम साहब मिलने आए थे। ये मिलने ही आए थे, कोई हेलीकॉप्टर आके नहीं उतरा था और कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ था। मेरे सामने इमरान खान साहब गए, भले चंगे गए, और जैसे कॉन्फिडेंस के साथ इमरान खान साहब गए हैं, जिस एतमाद के साथ वो गए हैं, वो ऐसा लगता ही नहीं था कि आदमी ये कल वापस नहीं आएगा या इससे कोई चीज छीन ली गई है या वो थका हुआ। जनरल बाजवा जब अपनी स्टिक हवाले कर रहे थे आसिम मुनीर साहब के, तो ऐसा लगता था कि मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा, ऐसा लगता था कि अभी गिर जाएंगे चलते चलते। ये जरा देखें ना आप, जरा ये हल्की सी वीडियो दिखाएं जरा, ये देखें। जब जनरल बाजवा जा रहे हैं स्टिक देने के लिए जनरल आसिम मुनीर को, तो ऐसा लगता था कि मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा, ये गए अभी। लेकिन इमरान खान को मैंने निकलते हुए देखा वज़ीर आज़म हाउस से, वो ऐसे एक शेर की तरह निकला, एक मर्द की तरह, यानी उसको फिक्र नहीं थी, इक्तदार का उसको परवाह नहीं था। उसको एक लड़ने के लिए नई लड़ाई मिल गई थी और उसने कहा जी मैं ये लड़ाई लड़ूंगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ऐसे तो ऐसे ही थी। तो ये बात अब शहबाज गिल साहब ने बताई कि जनाब वो आए जरूर थे, लेकिन उन्होंने साइफर के मामले पे रिक्वेस्ट की, तो इमरान खान साहब ने कहा कि आपने चोरों को लाकर मुसल्लत कर दिया है। अब मुझे किस मुंह से आप ये बात कर रहे हैं? बहरहाल मार कुटाई तो कोई नहीं हुई, सारे जानते हैं इमरान खान को कि इमरान खान के साथ वहां मार कुटाई करेंगे और रोला नहीं पड़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। हम लोग वहीं पे मौजूद थे। महमूद खान अचकजई साहब ने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है। अचकजई साहब ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती
आप लोगों ने डी चौक पर निहत्ते मासूम बच्चों के सरों पर गोलियां मारी। अगर यहां किसी खारजी ने कब्जा किया होता, वो हमारे साथ यही करते, बच्चियों की बेइज्जती करते, बड़ों के कपड़े उतारते। यही काम आप लोगों ने अपने मुल्क के बच्चों के साथ किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान साहब के हवाले से, और बड़ा जज्बाती बयान है उनका, लेकिन इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में। उस केस के हवाले से इमरान खान साहब की अपनी बहन से मुलाकात हुई अडियाला जेल के अंदर, और फिर इमरान खान साहब की बहनों ने और इमरान खान ने मिलकर यह फैसला किया कि आइंदा इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो अलीमा खानम की बजाय दूसरी बहनें सुना दिया करें। ये खबर पहले भी बाहर आई थी, मेरे इमरान खान साहब की फैमिली ने इसके ऊपर रिएक्ट किया था। अब फाइनली जब इन्होंने जाके जेल के अंदर डिस्कशन की तो ये तय पा गया। इसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब बड़ी तकलीफ में थे। उन्होंने कहा जी 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे, मैं जेल के अंदर हूं। मैं जो बात कहना चाहता हूं मेरी पार्टी के अंदर कोई वो जुर्रत ही पैदा नहीं करता। मैं जो पैगाम देता हूं या बयानियां जो देता हूं उसका बोझ कोई उठा ही नहीं सकता। मैं जो बात बाहर पहुंचाना चाहता हूं जब वो कोई और नहीं कहता तो फिर मैंने अपनी बहनों के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता इस बयानिए को बाहर पहुंचाया। और जो बात मैं कहना चाहता था अपने पैगाम के अंदर, वो काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सका। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई बोझ नहीं उठा सका तो मैंने ये पैगाम अपनी बहन को दिया कि वो बाहर जाकर मीडिया को दे, और इसी वजह से मेरी बहन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा कि ये पार्टी 30 साल से है, आज तक मेरी बहनों की कोई दिलचस्पी पार्टी के अंदर नहीं थी, और ना किसी ओहदे लेने और ना किसी फैसले में शरीक होने की उन्होंने कभी कोशिश की। तो इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए थी जो मेरी बहनों के बारे में की गई। यानी बहुत सारे लोग अब करते हैं ना, देखें शेर अफजल मरवत ने, गंडापुर ने और कुछ और लोग हैं। ये एक्चुअली गंडापुर की सारी पार्टी के करीबी लोग हैं। पहले गंडापुर शेर अफजल मरवत से बहुत नफरत करते थे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो शेर अफजल मरवत और गंडापुर के बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। बड़ी करीबी ताल्लुकात हैं, अल्लाह ताला ये दोस्ती सलामत रखे। अब उसमें जो है वो मरवत साहब हों या दीगर लोग हों या गंडापुर के नजदीक जो लोग भी हैं, वो सारे इस वक्त अलीमा खानम के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो इस पे इमरान खान साहब को तकलीफ हुई। इनकी बहनों ने कहा कि इमरान खान ही चेयरमैन है और पीटीआई इमरान खान की जमात है। यानी बहनें तो यही कहेंगे ना कि उसने इतनी मेहनत की, सारी जिंदगी हमारे भाई ने लगाई है, वो यहां तक लेकर आए एक पॉलिटिकल पार्टी को, अब उसको अलग तो नहीं कर सकते। अब ये बात क्यों करते हैं कि इमरान खान के बाद कौन होगा? हमारा असल फोकस इमरान खान की रिहाई है जो नाजायज कैद में है। हम सारा दिन लगाकर और मेहनत करके इसलिए नहीं आते, अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं, बार बार गिरफ्तार करने की भी चीजें होती है कि इमरान खान सारी जिंदगी जेल में रहे या 10 साल तक जेल में रहे। ये बातें हमारे कानों में डाली जाती है कि अगले 10 साल इमरान खान कैद से बाहर नहीं निकलेंगे। इमरान खान चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे, और इंशाल्लाह ये भूल जाए हमारे मुखालिफिन के इमरान खान अगले 10 साल कैद में रहेंगे, क्योंकि वो नाजायज कैद है। केसेस उनके खत्म हो गए हैं, लेकिन जब वो बंद है और आइसोलेशन में है। अच्छा, एक और बात उन्होंने बताई कि इमरान खान ने बताया कि मैं आसिम लॉ के सामने नहीं झुकूंगा। फिर उनकी फैमिली ने कहा जी हम भी नहीं झुकेंगे। फिर अलीमा खानम ने बताया कि मेरे ऊपर भी वारंट्स हैं, और लेकिन हम इससे परेशान नहीं है, अगर वो गिरफ्तार कर भी लें तो हमें कोई परवाह नहीं है क्योंकि हम पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि यह भी जाकर कह देना कि हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे और जो भी हो जाए हम इमरान खान की रिहाई के लिए खड़े रहेंगे। वो हमारा इकलौता भाई है। ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द रिहाई ना चाहें? हमें भी दुख होता है, लेकिन हमने कहा कि ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है, यानी ये तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा तवज्जो हटाने की कोशिश से बचने के लिए अलीमा खानम ने कहा कि जी हमने अब फैसला किया है कि मेरी बाकी बहनें वो बाहर आके मीडिया से बातचीत किया करेंगी। फिर इमरान खान ने यह भी बताया कि अब उन्हें मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब को पैगाम दे दिया गया है। देखिए, जो कुल मिला के बात सामने आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये तोशाखाना 2 के अंदर अब फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि कल के दिन में तोशाखाना 2 की बरीयत के हवाले से इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, लेकिन वो नहीं होना, उन्हें इंसाफ नहीं मिलना मुश्किल है। अब उसमें फर्दर ये होगा, कोई ना कोई तरीका करके डिले कर दिया जाएगा और फिर एक लंबी डेट दे दी जाएगी और अगली डेट से पहले इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। ये जब इमरान खान साहब को, और कई महीनों से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी तो बाद में अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उनकी जमानत हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब एक और मुकदमे में अंदर हो जाएंगे। और अब यह बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को यहां से जेल से मुंतकिल करके किसी और जगह पे ले जाया जाएगा और मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन में या कैद तन्हाई में इमरान खान को डाल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बहुत गुस्से में, वो पसंद नहीं करते इमरान खान साहब को। ये बात तो सब जानते हैं
कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बस नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से इमरान खान से बदला ले। और इमरान खान साहब जो भी बात करते हैं खुलकर देखें, कोई भी कभी किसी आर्मी चीफ के खिलाफ बोल नहीं पाया पाकिस्तान में, कभी बात कर ही नहीं पाया। ये बहुत ताकतवर लोग होते हैं, ये पूरी फौज इनके साथ होती है, हथियार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एजेंसियां कंट्रोल करते हैं, तो पूरे निजाम को ये काबू करते हैं, सियासतदानों को भी, अदालत को भी। तो आर्मी चीफ के खिलाफ बोलना पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर नामुमकिन होता है। अब इमरान खान ने ये काम किया है तो आर्मी चीफ को गुस्सा तो आएगा और वो बदला भी लेंगे, और वो बदला आपको बार बार दिखाई भी देता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे आइसोलेट कर दिया जाएगा। बाकी जो इमरान खान साहब का डिटेल पैगाम है वो उनके सोशल मीडिया की जानिब से जारी किया जाएगा। जब वो पैगाम आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, नाइंसाफी की पाकिस्तान में मिसालें कायम की जा रही हैं। अब तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त मुखालिफिन है वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये ज्यादती है, ये नहीं, इस लेवल से आगे तो मामला नहीं जाना चाहिए था। जिन सबूतों की बुनियाद के ऊपर सजाएं इदारों को मिलनी चाहिए थी कि ये क्या सबूत और गवाह आप लेकर आए हैं, ऐसे भोंडे मुकदमात आपने बनाए हैं जिन पे जुर्माने हुकूमत को होने चाहिए थे, उनके ऊपर मासूमों को उठाकर जेलों में डाला जा रहा है। ये एक एक लम्हे की सजा का हिसाब देना पड़ेगा। ये जो लोग आज खुदा बने हुए या फिरौन बने हुए ना, जो उठा के इंसानों को कत्ल कर देते हैं, जेलों में डाल देते हैं, जबरी तौर पे लापता कर देते हैं, इन तमाम लोगों को आखिरत भूल गई है। इन्हें इस बात का आइडिया है कि एक एक आदमी के साथ होने वाले एक एक जबर का इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जब इनके हाथ भी बोलेंगे, पांव भी बोलेंगी और जबानें भी इनके खिलाफ गवाही देंगी, तो फिर ये क्या करेंगे रब के हुजूर। तो इनके साथ बहुत बुरी होने वाली है, और जो ये जुल्म कर रहे हैं उसका हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा, आगे जाकर भी देना पड़ेगा। बहरहाल ये सबूत तो बहुत ही फारिग नौयत के थे, लेकिन यास्मीन राशिद जैसी खातून को, जिन्होंने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया, जिन्होंने बुरे हालात में नवाज शरीफ को अस्पताल पहुंचाया, पूरी फैमिली को फैसिलिटेट किया, और नवाज शरीफ उन्हीं के दौर में पाकिस्तान से निकलकर बाहर चला गया झूठे अपने मेडिकल्स बना के, और उस खातून के साथ जुल्म इसलिए किया जा रहा है कि वो खातून नवाज शरीफ को इलेक्शन हरवा चुकी जेल में बैठ के, उसने नवाज शरीफ को शिकस्त दी जेल में बैठ के, और वो कैंसर की पेशेंट है, 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, लेकिन बहादुरी की मिसाल कायम कर दी इन लोगों ने। इमरान खान के साथियों ने बहादुरी की वाकई मिसालें कायम कर दी हैं, और अवाम ने भी बहादुरी की मिसालें कायम कर दी हैं, रेजिलियंस की मिसालें कायम कर दी हैं। वरना किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना दीवार के साथ लगाया जाए तो उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है, उसके पल्ले ही कख नहीं बचता। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग जो है वो डट कर खड़े हुए हैं। लीडरशिप में लोग बहुत सारे कंप्रोमाइज हो जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। और मैं ये नहीं कहता कि ये लोग कसूरवार हैं भाई। जब रियासत का डंडा चलता है या गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, जब बंदूक से बात की जाती है जुबान की बजाय, तो सारे लोग उसका मुकाबला नहीं करते। ये सियासी लोग हैं, ये कोई जंगजू थोड़ी है जो मैदान जंग से उठकर आए हुए और यहां पे जंग लड़ेंगे। ये टीटीपी थोड़ी है या कोई और इस तरह की तहरीक थोड़ी है, ये तो सियासी लोग हैं। ये सियासत से मुकाबला करते हैं, लेकिन जब आप बंदूक से मारते हैं, जब आप डंडा उठाते हैं, तो ये आपको उसके मुकाबले में बंदूक या डंडा इनके पास नहीं है।